हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ आपके साथ साझा हुए हैं। बहुत ही शानदार जानकारी रहने वाली है सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या रहने वाला है क्वालिफिकेशन, क्या रहता है एग्ज़ाम का पैटर्न, कौन एग्ज़ाम दे पाता है या किस में आपका कॉलेज मिलता है, कितने साल का कॉलेज रहता है, कहाँ आपका कॉलेज रहता है, कितनी एज लिमिट है, क्या जानकारी रहेगी। इस क्लास के माध्यम से आपको 5 या 7 मिनट के भीतर सारी जानकारी दे देंगे। तो आप इस क्लास को स्किप न करते हुए पूरी क्लास को जरूर देख ले एक बार, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इसी क्लास में मिल जाए। तो अपन आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्या पॉइंट बता रहा है कि सीयूटी एग्ज़ाम 2025 जो सीयूटी एग्ज़ाम है इसके थ्रू भाई आईसीआर, बीएचयू और जेट। आईसीआर पहले होता था, अब उसकी जगह सीयूटी हो गया है भाई। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सीयूटी के थ्रू ही आपका कॉलेज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय में आपका चयन होता है 12th के बाद। बीएचयू ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो इसके अंदर भी आपका जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है या बायो सब्जेक्ट जो साइंस वाले उनका चयन होता है। और जेट जो अपने राजस्थान के अंदर जो ज्वाइनिंग इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इनके अंदर भी चयन होता है, जो स्टेट वाइज के लिए आपको मतलब इसके अंदर कॉलेज मिलता है, जो विश्वविद्यालय भी मिलता है और निजी विश्वविद्यालय भी मिलते हैं, जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 4 ईयर्स की जो एग्रीकल्चर बीएससी रहती है भाई, बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स से करते हैं उनके लिए 4th ईयर्स की बीएससी एग्रीकल्चर रहती है। और आगे क्या बताते हैं भाई कि सीयूटी एग्ज़ाम की जगह अब आईसीआर एग्ज़ाम जो पहले चलता था अब उसकी जगह सीयूटी एग्ज़ाम हो गया, जिसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीयूटी की परीक्षा करवाई जा रही है। जो एनटीए करवाता है, कौन करवाता है? एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसके द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय या स्नातक स्तर पर कार्यक्रमों पर प्रवेश करने के लिए आयोजित की जाती है। मतलब एनटीए के थ्रू आपका एग्जाम रहता है और उनके द्वारा ही आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय में आपका चयन होता है। क्या रहती है सीयूटी के बारे में खास बात, ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये परीक्षा देश भर में उम्मीदवारों को एक समान अवसर प्रदान करती है। मतलब आपको एक समान, जब आप नंबर लाते हो उस परसेंट को क्वालिफाई करते हो तब आपका चयन होता है और उस कॉलेज में आप जा पाते हो। जैसे कि अलग अलग जैसे हो गया ड्यू हो गया, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, इस बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आपका चयन होता है और वो रैंकिंग के अनुसार होता है। जब ज़्यादा आप नंबर ला पाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका चयन होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है और सीयूटी एग्ज़ाम को 2025 में एकदम क्रैक करना है। तो अब देखते हैं आगे और क्या जानकारी है भाई। ये परीक्षा उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने का मौका देती है। तो इस परीक्षा को हासिल करने के लिए अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का विभिन्न कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलता है भाई। आप अपने नंबर के अनुसार, जैसे कि अपने अलग अलग भाई रहती है भाई, जैसे कि ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, एससी एसटी हो गया, तो उनके अनुसार अलग अलग मतलब नंबर के वाइज आपका चयन होता है। मतलब जैसे एससी एसटी होगी तो उनके लिए मेरिट थोड़ी कम रहती है, तो उसके अनुसार ही कॉलेज मिल जाता है। और ओबीसी और जनरल के लिए सबसे ज़्यादा मेरिट रहती है। ईडब्ल्यूएस के लिए उसके अंदर मतलब आरक्षण मिलता है, लेकिन जनरल वालों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि उनको अच्छे से कॉलेज और विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सके। तो आगे और क्या जानकारी है ये भी देख लेते हैं। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ बेहतरीन संबंध बनाने का भी मदद मिलती है। मतलब आपकी शिक्षा, जैसे कि आप 12th तो एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका 12th के बाद अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना और आपका कैरियर को, अपने भविष्य को एक बनाना, यही फ़ायदा है। क्योंकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ जाओगे तो आपको आगे बहुत सारे सरकारी एग्जाम रहते हैं, उसके अंदर जाने में फ़ायदा मिलता है। आगे और क्या जानकारी है ये भी देख लेते हैं। सीयूटी परीक्षा से जुड़ी हुई बातें। स्नातक स्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूटी पीजी नामांकन एवं अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाती है। सीयूटी परीक्षा के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलावा मानित या निजी विश्वविद्यालयों में आपका दाखिला मिल सकता है। सीयूटी परीक्षा के जरिए भारत में दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में भी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करता है। मतलब आप भाई एक छोटे से गांव से या कस्बे से हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी में टॉप से टॉप जा सकते हो। वो एक ही मात्र सारा है, आप अपने सीयूटी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंकों को बढ़ोतरी कर उस कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। यही आपका एक अच्छा खासा मतलब एग्ज़ाम है जो इसके ज़रिए आप अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा सकते हो।
CUT एग्ज़ाम जो स्नातक स्तर जिसे यूजी प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो 8 मई से 1 जून 2025 तक आयोजित हो रही है। मतलब ये आपकी एग्ज़ाम हो रही है भाई 8 मई से 1 जून के मध्य। तो आपको ध्यान में रखना है। अभी फॉर्म भी फिलहाल स्टार्ट हो गए तो उसका भी जानकारी ध्यान में रखेंगे। आवेदन पत्र 1 मार्च से 22 मार्च जो 2025 तक आपके फॉर्म चलेंगे, 1 मार्च से 22 मार्च। और महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहने वाली है ये भी देख लेते हैं कि आपका फॉर्म तो 1 मार्च से 22 मार्च हो गया 2025 तक। और शुल्क भुगतान मतलब आप भुगतान करते हो उनके लिए आप 23 मार्च 2025 तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये डेट तो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि डेट के जरिए आप एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब नहीं तो आपका फॉर्म कभी कभार आप चूक हो जाती है भाई कि फॉर्म को मेरे को 3 दिन रहे 4 दिन रहे, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इससे बेटर है कि आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दें और आराम से अपनी तैयारी में लग जाए। तो ये भी जानकारी ध्यान में रखनी है। आपका सुधार विंडो मतलब आपको जो करेक्शन करना है फॉर्म के अंदर, जो भाई कोई करेक्शन आपकी गलती हो रखी है तो उसको भी करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया है जो 24 से 26 मार्च 2025 तक रहने वाला है। 24 से 26 मार्च 2025। आगे और क्या जानकारी रही है कि एडमिट कार्ड जारी, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा तो मई 2025 का दूसरा सप्ताह, मई 2025 का दूसरे सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और आगे और एक जानकारी जान लेते हैं भाई स्टेट वाइज एग्ज़ाम, जैसे कि राजस्थान हो गया तो राजस्थान में आपका जेट एग्ज़ाम हो रहा है, जेट के थ्रू आपका एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। MP हो गया, MP में MP पैट होता है। क्या होता है? MP पैट होता है। यूपी हो गया, यूपी में UP सीएट होता है, UP सीएट होता है जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिलता है। मतलब स्टेट वाइज, जैसे कि वहाँ जहाँ यूपी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज लेना है तो आपको UP सीएट देना पड़ेगा, और MP है तो MP पैट देना पड़ेगा, और राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर जेट देना पड़ेगा। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। एबिलिटी क्या है, जैसे कि 12वीं के अंदर आपकी एग्रीकल्चर है तो ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जो जेट या CUT के थ्रू होता है, जो पहले ICR होता था अब वो CUT हो गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो 12वीं के अंदर साइंस है जिसका PCB है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो भी आप एलिजिबल हो, तो वो छात्र इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि CUT एग्ज़ाम हो गया 3 डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं। 3 क्या रहते हैं? डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं। एक GT होता है जो जनरल मतलब पेपर बनता है, और एक लैंग्वेज का पेपर रहता है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो जैसे कि तमिल में है तो तमिल हो गया, गुजराती है तो गुजराती हो गया। तो इस प्रकार से एक लैंग्वेज का 3 डोमेन और एक GT मतलब जनरल पेपर रहता है। BSU कॉलेज वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज लेना है तो ABC मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो पेपर देना चाहते हैं, वो इसके अंदर आप इन सब्जेक्ट के माध्यम से वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, जिसका 12th में ये सब्जेक्ट ले रखा है। आगे एक जानकारी बता दें कि आपको रेगुलर अपन CUT एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म होंगे 1 जून तक आपकी तैयारी अपन जी जान से ज़बरदस्त करवाने वाले हैं। तो CUT एग्ज़ाम वाले सभी छात्र इस क्लास को प्रतिदिन देखा करें और CUT एग्ज़ाम के लिए जुड़ा करें। तो CUT एग्ज़ाम के लिए अपन एग्रीकल्चर वालों के लिए और साइंस वालों के लिए प्रतिदिन क्लास लाने वाले हैं। तो आज के लिए अपन यहीं ख़त्म करेंगे क्लास।